मित्रों, आज हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध एलिफेंटा केव्स या एलिफेंट गुफाओं पर पहुंच चुके हैं। यहाँ हम गेटवे ऑफ इंडिया से बोट या फेरी द्वारा पहुंचे हैं और मुझे पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगा और वहाँ से लगभग 120 सीढ़ियाँ या स्टेयर्स चढ़कर हम ऊपर इस समय एलिफेंटा केव्स के गेट पर आ गए हैं। और ये सीढ़ियाँ हालांकि 120 हैं, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है और जगह जगह यहाँ पर होटल्स और टी स्नैक्स के शॉप्स हैं जहाँ सुस्ता सकते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स है, लेमन जूस है आदि का भी अच्छा यहाँ पे रास्ते में आपका प्रबंध है, जो आप आराम से अपनी थकान बीच रास्ते में मिटाते हुए यहाँ ऊपर पहुँच सकते हैं। आइए हम एलिफेंट के गेट से अंदर चलते हैं और आपको यहाँ पर इन गुफाओं का दर्शन कराते हैं। एलिफेंटा केव्स की गुफाओं को देखने के लिए भारतीय नागरिक और सार्क समूह के देशों के नागरिकों के लिए एंट्री फीस ₹40 है और अन्य विदेशी नागरिकों के लिए ये एंट्री फीस ₹600 है। इन गुफाओं के खुलने का समय प्रातः 9:30 बजे है और सायं 5:30 बजे तक ये गुफाएं बंद कर दी जाती हैं। इसी बीच इन गुफाओं को देखा जा सकता है और प्रत्येक सोमवार को एलिफेंटा केव्स की गुफाएं बंद रहती हैं। एलिफेंटा केव्स को धारापुरी केव्स भी कहा जाता था पहले। आइलैंड चारों तरफ अरब सागर से घिरा हुआ है। यहीं इसी धारापुरी गांव के रहने वाले मिस्टर मिलित हमारे गाइड हैं, वो हमें अब आगे इन गुफाओं को दिखाएंगे और स्थान स्थान पर उसके बारे में हमको पूरा जानकारी और तथ्य बताएंगे। ये एलिफेंटा केव्स बहुत ही भव्य शिल्पकला का नाम है। यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें इन 7 गुफाओं में से 5 हिंदू धर्म को समर्पित हैं और 2 गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। आइए अब हम गुफाओं के अंदर चलते हैं और यहाँ की भव्यता पवित्रता के दर्शन करते हैं। यह एलिफेंटा केव्स मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर भगवान शिव के नाना प्रकार के रूप को दिखाया गया है, जिनका हम वर्णन आगे करते रहेंगे आपको। आइए अंदर चलते हैं। अंदर हमें वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए हम आपको यहाँ के विभिन्न शिल्प कलाओं को और भगवान शिव आदि की मूर्तियों को स्टिल रूप में दिखाएंगे। और आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको नमस्ते, आपका स्वागत है एलिफेंटा में। मेरा नाम है मिलिंद, मैं लोकल गाइड हूँ एलिफेंटा। गुड। नहीं, ये फ़ोटो खींच रहा है, फ़ोटो वो तो फ़ोटो खींच रहा हूँ। फ़ोटो एलिफेंटा एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है मुंबई के अंदर। एलिफेंटा में जो टूरिस्ट आते हैं, एलिफेंटा इतिहास प्राचीन समय में वादाबी के पुलकेशी द्वितीय तथा कोंकण के मौर्य शासकों के समय से मिलता है। उस दौरान भगवान शिव को समर्पित इन गुफाओं को पुरी या पुरिका के नाम से भी जाना जाता था। एलिफेंटा केव्स धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है और प्राचीन समय में इसे कोंकण मौर्यों की राजधानी भी कहा जाता था। धारापुरी द्वीप पर स्थित एलिफेंटा केव्स में गुफा नंबर 1 को ग्रेट गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जहां भगवान शिव की
अनेक मूर्तियां विराजित हैं और इसमें भगवान शिव की अर्धनारीश्वर प्रतिमा के लिए लोग बहुत उत्साहित रहते हैं उसको देखने के लिए। और एक त्रिमूर्ति भी है जिसको सदाशिव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव के तीनों रूपों का वर्णन करती हुई मूर्तियां स्थापित हैं। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती, नटेश्वर, अर्धनारीश्वर, महेश मूर्ति शिव, पार्वती प्रणय, कैलाशधारी रावण एवं भैरव आदि की प्रतिमाएं स्थापित हैं। एलिफेंटा केव्स के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 1987 अर्थात 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई थी, अर्थात इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. ये वही त्रिमूर्ति है जो सदाशिव के नाम से जानी जाती है।
बोलिए। हाँ, सबसे पहले आपको नमस्ते, आपका स्वागत है एलिफेंटा में। मेरा नाम है मिलिंद, मैं लोकल। बोलिए। एलिफेंटा मशहूर टूरिस्ट प्लेस है मुंबई के अंदर। हाँ तो एलिफेंटा में जो टूरिस्ट आती है, एलिफेंटा की मशहूर गुफाएं देखने के लिए आती है। यह गुफाएं 5 शताब्दी से लेकर 8 शताब्दी में चोला वंश में बनी है। पुलकेशी द्वितीय किंग, उन्होंने ये गुफा बनाई थी। असल में ये मंदिर था साधना के लिए और योग करने के लिए। तो अंदर बैठ के वो साधना करते थे। तो 1500 साल पहले उन्होंने हाथ से इस पत्थर को काट के इस मंदिर का निर्माण किया। उन्हें कहा जाता था घारा। घारा का मतलब गुरव पुजारी और पुरी का मतलब रहने का ठिकाना। तो घारापुरी इसका मूल नाम है। अच्छा। तो घारापुरी लोकल लोग कहते हैं। मुंबई में जाएंगे तो घारापुरी बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि एरिया ये मुंबई में है किधर। एलिफेंटा वर्ल्ड फेमस नाम जो है या पोर्तुगालियों ने, पोर्तुगीज लोग आए 1534 में। तो पोर्तुगीज लोग इधर जब उतरे, उन्होंने पत्थर का हाथी देखा मेन एंट्री में, और पत्थर के हाथी को देख के वो चिल्लाने लगे एलिफेंटा एलिफेंटा, और इसीलिए इसे एलिफेंटा नाम दिया। तो एलिफेंटा पोर्तुगालियों का नाम है। जब पोर्तुगीज लोग गुफा के अंदर गए तो उन्होंने सारे मूर्ति शिल्प देखे। ये हिंदू मूर्ति कलाएं है, शिव भगवान की मूर्ति कलाएं है। उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की क्योंकि उन्हें वो मंदिर खंडित करना था। तो इसीलिए उन्होंने ये मंदिर खंडित कर दिया। उन्होंने सारे मूर्ति शिल्प तोड़ दिए और खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। इसका मेन जो है स्थापत्य किस राजा के शासनकाल में ज़्यादा? चालुक्य वंश में गुफा बनी। इसका जो है ज़्यादा प्रसार स्थापत्य जो है चालुक्य वंश के टाइम में ज़्यादा हुआ। आपके अनुसार कोकन मौर्य, कोकन मौर्य मतलब ये कोंकण के? हाँ, कोंकण मौर्य, अच्छा। राष्ट्रकूटा, ऐसे राजा थे। क्योंकि एक राजा ने नहीं बनाया, 300 साल समय लगा इसे बनाने में। तो 300 साल में इस मंदिर का ये पूरा डेवलप हुआ। और ये डिस्कवर हुआ 1909 में। 1909 में किसके द्वारा? एएसआई ने किया। एएसआई ने डायरेक्ट किया। आर्कोलॉजिकल सर्वे। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है। और 1987 में 1987 में ये वर्ल्ड हेरिटेज लेवल डिक्लेयर हुई। 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज दर्जा मिला इसको। और ये तुम्हारा मुंबई CST जो स्टेशन है, दोनों को एक साथ मिला? नहीं आइडिया नहीं है। नहीं, इसको 1987 में मिला। एलिफेंटा केव्स को 1987 में ASI का दर्जा प्राप्त हुआ। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का विश्व धरोहर घोषित किया। इसलिए पूरे विश्व के लोग आते हैं एक कला आविष्कार। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर इतना सुंदर और कलात्मक शिल्प है अंदर। यकीन नहीं हुआ कि इतना सुंदर शिल्प जो है मैं लास्ट 30 ईयर से मुंबई में आ रहा हूँ और इस कला को देखने से वंचित रहा हूँ। और उन्होंने कला आविष्कार हाथ से किया है, विदाउट मशीन से, छेनी हथौड़े से ही किया होगा। पहले उन्होंने कैसे इसका निर्माण किया होगा, वो खासियत है। इसीलिए पूरे विश्व के लोग ये कला आविष्कार देखने के लिए आते हैं। इसीलिए एलिफेंटा फेमस। एलिफेंटा केव्स देखने का पूरा श्रेय मिस्टर हमारे रिलेटिव मिस्टर अशोक वैश्य को है। इनकी कि जाना है और दोनों लोग बहुत जिद कर रहे थे कि मुझे, हाँ, मैं इनको ले जाना चाहता था कनेरी केव्स जो उधर है संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में। पार्क में है कनेरी केव। 110 गुफाएं हैं। 3 गुफाएं थोड़ी बड़ी है और बाकी की छोटी छोटी है। तो नेशनल पार्क के अंदर है कनेरी केव्स। वो बुद्धिस्ट है और ये हिंदू है। ये शिव भगवान की मूर्ति कला है। शिव भगवान की वहाँ नहीं है, वो बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट है। ये वाला है, ये शिव भगवान का है। अर्धनारीश्वर ज़्यादा चलना पड़ेगा। चढ़ा, हाँ, इनको यहाँ बस। हाँ जी। मिरर, क्योंकि माता श्रृंगार कर रही है। शी इज फीमेल।
तो वो श्रृंगार कर रही है आईने में देख के। आईने के बिना श्रृंगार नहीं होता ना सर। उनकी सेविका है साध्वी, उनके हाथ में श्रृंगार बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स है, उसके अंदर से वो ज्वेलरी दे रहे हैं एक एक करके माता को, ताकि माता अच्छी तरह से श्रृंगार करे और सुंदर दिखे। शिव भगवान के हाथ में है कोबरा, स्नेक, हमेशा होता है ना वसु, हाँ वो तो गले में रहता है वैसे। हाँ हाथ में भी गले में भी रहता है, क्योंकि अर्धनारीश्वर है ना, तो इनके गले में नहीं हाथ में है, क्योंकि शिव का हब कंसेप्ट है ना, शक्ति का हब कंसेप्ट। और ये देखिए ये नंदी है, उनके वाहक, उनके रक्षक। और देखिए नीचे बहुत सारे निशान है, जैसे गोली और टारगेट प्रैक्टिस की थी तो गोलियों के निशान आज भी है, मतलब जो टारगेट किया था उसके निशान आज भी है। उन्होंने तोड़ा था ना कुछ हार्ड चीज़ें लेके इसे खंडित किया है पूरी तरह से, क्योंकि खाली एलिफेंटा के अंदर ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जिधर जिधर उधर उन्होंने खंडित कर दिया। खेल रहे हैं चौसर खेल रहे हैं शिव पार्वती के बीच में, एक स्पर्धा हुई तो शिव भगवान जानबूझकर हारे थे पार्वती माता को, उन्हें खुश देखना था, क्योंकि वो शक्ति है। शक्ति जब तक मतलब खुश रहेगी तब तक सब फैमिली, पूरी फैमिली सुखी और समृद्ध रहेगी। तो उन्होंने बताया है कि क्या जीवन है और क्या आप जीवन के बारे में सोचते हैं। तो जीवन एक बड़ी स्पर्धा है जो कि कभी न खत्म होने वाली है। आप बहुत सारे कंपटीशन जीवन में खेलते आ रहे हैं और खेलेंगे, हमेशा आप जीत नहीं सकते, हार और जीत, दैट इज ए लाइफ। तो जीवन की रचना कैसे भी चक्र की तरह, कि कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख। तो आपको एंजॉय करना है, क्योंकि 84 लक्ष्य होने के बाद ये जीवन मिलता है मानव को, और वो चांस है आपके लिए, स्पिरिट है। तो यू फील हैप्पी, स्माइल, एंजॉय योर चांस, बी हैप्पी। तो हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, वो भी एक मैसेज है। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, मतलब शक्ति जब तक हैप्पी है। जैसे आप देखिए सर, भंडारा जो बनता है मंदिर के अंदर, जो भंडारा बनता है उसमें प्यार भी होता है, श्रद्धा भी होती है, भक्ति भी होती है। और भक्ति के साथ वो खाना बनाया जाता है, नॉर्मल रेसिपी होती है लेकिन उसमें टेस्ट होती है, प्रसाद होता है ना। रेसिपी इतनी मतलब तगड़ी नहीं होती, उसमें कुछ करी है वो कुछ नहीं डालता, नॉर्मल रेसिपी होती है, लेकिन वो प्रसाद बनता है ना, भक्ति से बनता है ना, प्यार से बनता है। अगर दुखियारों के घर में आप जाके खाना खाएंगे तो उसको टेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो दुख में बनाया जाता है, दुखी मन से बनाया जाता है ना। तो वही बताया है कि घर में कौन देखभाल करती है? शक्ति, चाहे वो माँ होने दो, चाहे वो आपकी बहन होने दो, चाहे वो आपकी पत्नी होने दो, स्त्री होती है वही बनाती है घर में, कहने का मतलब ये है। मतलब खुश है तब तक पूरा परिवार खुश रहेगा, क्योंकि वही बनाएगी ना, कुक तो वही करेगी ना, तो उसमें टेस्ट आती है ना। वो अगर खुश है ये जरूरी है, तो साधना करना भी जरूरी है, क्योंकि साधना से इमोशन कंट्रोल होता है। अगर आप साधना करेंगे तो चेहरे के ऊपर मुस्कान आएगी, चेहरे के ऊपर खुशी आएगी। मुझे हाँ। एक्सप्लेन किया। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर का अच्छे से देखभाल करें और उसको संरक्षित करें, व्यवस्थित करें, और अपने आने वाले जीवन को अच्छी संस्कृति, सब कुछ अच्छा दें, ताकि हमारी पीढ़ियाँ जाने कि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कितना अच्छे से रखा था, कितने अच्छे से बनाया था, और लोगों ने तोड़ ताड़ करके नष्ट किया है। हमें उसका निर्माण करना है और बचाना, जो संस्कृति है हम हिंदुओं को बचाना है। थैंक यू मिस्टर मिलिंद, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें इस गुफा में जितने भी शिल्प हैं उनका बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, और आपका एक्सप्लेन करने का तरीका इतना सुंदर और सटीक था, मैं तो मतलब बहुत रोमांचित हुआ। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका नंबर मैं डिस्प्ले कर दूँगा, जिन भी टूरिस्ट को या विजिटर को यहाँ एलिफेंटा केव्स विजिट करेगा तो वो आपसे संपर्क करे और आप उनको उसी तरह से गाइड करिएगा। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मिलिंद। मिस्टर मिलिंद, थैंक यू।
आपका भी स्वागत और आने वाले जो Visitors का रहेंगे भी। टूरिस्ट आएंगे जो और आएंगे उनका भी स्वागत बहुत। है एलिफेंटा में। और ऐसे ही हजारों लाखों टूरिस्ट आए और एलिफेंटा के लोगों को कुछ कारोबार मिले। वैसे भी 2 साल से एलिफेंटा लोगों से बंद आप ही ये था। निवेदन करना चाहते हैं कि कि आप आइए और यहाँ पे एलिफेंटा देखिए, टूरिज्म बढ़ाइए। हाँ, मुंबई के अंदर अगर आएंगे तो एक बार एलिफेंटा को विजिट कीजिए। इतना सुंदर कलाकृति और शिल्प आविष्कार है कि आपने मतलब ऐसा कला आविष्कार देखा आपने नहीं देखा नहीं रहेगा होगा। कि 1500 साल पहले उन्होंने बनाया है। तो सभी देशवासियों का और विदेशवासियों का स्वागत है एलिफेंटा में कि एलिफेंटा आप कैफे। आइए और एलिफेंटा को विजिट कीजिए। धन्यवाद मिस्टर मिलिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ अब हमारा एलिफेंटा केव का विजिट पूरा हो गया है। अब हम नीचे की तरफ वापस जा रहे हैं। बहुत आनंद आया। आपको कैसा लगा यहाँ पे? कमेंट्स में लिखिएगा। आपको कैसा लगा? वेरी नाइस। हमारा तो ये दूसरा विजिट है। अभी कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आज हम गाइड आप लोगों को कैसा लगा? अरे बहुत मस्त पॉइंट है। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे यहाँ आने के लिए? हाँ जरूर आए। ये मेरा चैनल देखिए और जरूर आए। अच्छा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर भी करें। और कमेंट भी करें।